विशेष प्रेम था। छत्तीसगढ़ के बारे में उन्होंने एक कविता भी लिखी जिसका पठन भी उन्होंने राज्योत्सव में किया। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में देश की पहली विधानसभा होने का गौरव छत्तीसगढ़ को है, जहां उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया, अपना प्रेजेंटेशन दिया, विकास का रोड मैप दिया। और आपको बताते हुए मुझे उनकी आत्मीयता को बताते हुए प्रसन्नता होती है कि 15 दिन पहले उनके हाथ से लिखा हुआ एक पत्र मुझे मिला कि छत्तीसगढ़ में युवकों के लिए नई तकनीक से जानने के लिए, कौशल उन्नयन के लिए जो काम हो रहा है, उसमें यदि माननीय स्वर्गीय अब्दुल कलाम की कोई ज़रूरत होगी तो छत्तीसगढ़ के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, जब चाहें मुझे बुला सकते हैं। ऐसा आत्मीयता भरा पत्र एक पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा मुझे लिखा गया, तो लगा मुझे कि छत्तीसगढ़ के बारे में उनका प्रेम कितना गहरा था। और न केवल छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में गए, बस्तर का उन्होंने काफ़ी दौरा किया और वहाँ से लगातार जुड़े रहे, एक शोधकर्ता के रूप में जुड़े रहे बस्तर से। और बाद में राष्ट्रपति के रूप में भी जब प्रवास हुआ तो उन्होंने बस्तर पे जाकर लोगों से मिलने का काम किया। 2004 में वो रविशंकर विश्वविद्यालय में 10वें दीक्षांत समारोह में हमारे बीच आए। उसके बाद 2006 में राज्योत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उनको आने का अवसर मिला। 2010 में सिकल सेल एनीमिया के रोकथाम के लिए जो राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ उसमें आए। और 2013 में लगातार उनको छत्तीसगढ़ के जब हमने आग्रह किया, आग्रह के अनुरूप वो छत्तीसगढ़ में आए। देश के युवकों के लिए रोल मॉडल, देश की नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शिता और अद्भुत चिंतन उनके अंदर था, जो आज पूरे देश और दुनिया ग्रामीण क्षेत्र के विकास की कल्पना को देख रहा है। पूरा की कल्पना को जमीन में उतारने वाले, उस कल्पना को साकार करने वाला व्यक्ति का नाम अब्दुल कलाम साहब है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में आके इसके पूरी तरीके से पूरा का कंसेप्ट क्या है, गांव में शहरी स्तर की मूलभूत सुविधाएं कैसे दी जा सकती है, उसका प्रस्तुतिकरण ही नहीं किया, एक मॉडल पेश किया देश के सामने। और इसी दिशा में देश चल रहा है। तो उनके जो चिंतन था, उनकी जो सोच थी, हमेशा वो आने वाले 100 साल की कल्पना करते थे। तो मुझे आज पूरे छत्तीसगढ़ के वासी, देशवासी यदि शोकग्रस्त है तो मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ उस महान व्यक्ति के प्रति, जो एक झोपड़ी से निकलकर उस राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर भी आम आदमी का राष्ट्रपति यदि किसी को कहा जाता रहा है, हर व्यक्ति को लगता था कि ये मेरा राष्ट्रपति है। हर व्यक्ति को उनसे आत्मीयता लगती थी। छत्तीसगढ़ के किसानों को बुला के राष्ट्रपति भवन में वृक्षारोपण कराना है, प्लांटेशन करना है, तो राष्ट्रपति भवन बुला के उनको लंच में बैठा के उनको सम्मानित करके, ये इतनी सरलता विरला ही होता है। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। हम सब आज उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे।